हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने पिछले अध्याय में कार्तीय निर्देशांकों के मध्य बीच की दूरी को पढ़ा था। आज हम ध्रुवीय रूप में ध्रुवीय रूप के कोऑर्डिनेट हमने क्या बताए थे, आर तथा थीटा के रूप में बताए थे। ठीक है, तो हम जब दूरी निकालते हैं तो दो पॉइंट्स के बीच में निकालते हैं, ना कि केवल एक पॉइंट्स के मध्य। तो हम एक समझने की कोशिश करेंगे, जैसे ये है। ठीक है, एक पॉइंट ये लेते हैं, ये कौन से पॉइंट है, ध्रुवीय पॉइंट है, इसको R1 और इस θ1 के रूप में मान सकते हैं। दूसरा पॉइंट है ये R1 और θ2, मतलब R2 θ2। इन दोनों पॉइंट्स के मध्य, इन दोनों पॉइंट्स, इसको मूल बिंदु से मिला देते हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स के मध्य हमें क्या ज्ञात करना है, ध्रुवीय दूरी ज्ञात करनी है, क्योंकि दूरी निर्देशांक है तो दूरी भी ध्रुवीय दूरी बोल सकते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से, मूल बिंदु से इस पॉइंट के बीच की दूरी R मान लेते हैं, जिसको R1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की दूरी R2 मान लेते हैं। एक्स एक्स के सापेक्ष इस जो डिस्टेंस का जो ये बिंदु था, इसके मध्यम एंगल क्या मानेंगे, θ2, क्योंकि R2 के साथ है। और ये जो कोण मानेंगे हम क्या मानेंगे, θ1 मानेंगे, क्योंकि ये 1 के सापेक्ष है, ये 2 के सापेक्ष है। ठीक है, अब ये दूरी ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला आता है, वो फॉर्मूला क्या आता है, d। इसको मान लेते हैं p, इसको मान लेते हैं q। तो d बराबर या pq बराबर R1 का स्क्वायर R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2, ठीक है, कोस θ1 माइनस θ2 का रूट। अब आप देख रहे हो यार θ1 θ2 कहाँ से आ जाएगा, तो भैया ये देखो, इस पॉइंट से θ2, ये पॉइंट से θ1, तो जो ये डिस्टेंस आती है ना, ये एंगल्स में क्या जाएगी, θ1 माइनस θ2। अब हम एक एग्जांपल के रूप में समझने की कोशिश करेंगे। पी पॉइंट दे रखा है 2 और 15 डिग्री। 2 क्या है, R1 की वैल्यू है, ये क्या है, 15 डिग्री एंगल है। ठीक है, या R थीटा के रूप में मान सकते हैं। अब इसको इन जो कोऑर्डिनेट है, इनको एक डायग्राम के रूप में लिखकर इस क्वेश्चन को हल करते हैं। ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, ये O क्या है, मूल बिंदु है। ये P, जिसको हमने क्या माना था, R2 θ2। ये पॉइंट है Q, इसको मानेंगे R1 θ1। ये, ठीक है, या ये पॉइंट लिख सकते हैं, लेकिन ये हमने माना था। ठीक है, ये जो एंगल हमने माना θ1 जो 15 डिग्री। ठीक है, ये जो टोटल कोण होगा, ये क्या हो जाएगा, 75 डिग्री। R1 R2, तो ये जो R1, ये क्या माना हमने, R2 माना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, 1 सेंटीमीटर जो ये दे रखी है। R2 क्या है, ये 2। ठीक है, अब इसके आधार पर हमने फॉर्मूला लिखा था, एक फॉर्मूला क्या था, वो PQ बराबर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर माइनस 2R1 R2 कोस θ1 माइनस θ2। ठीक है, तो D बराबर PQ। R1 क्या दे रखा है, 2 दे रखा है, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 1 कोस θ1 क्या दे रखा है, 75 डिग्री माइनस θ2 क्या दे रखा है, 15 डिग्री। ठीक है, तो D बराबर PQ। इसको कैलकुलेशन को हम सोल्व करते हैं। 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 2 दूनी 4 कोस 60 डिग्री। और कोस 60 डिग्री ट्रिगोनोमेट्री में क्या मान होता है, 1/2। तो PQ बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस 4 1/2, 2 से 2 गया, 5 माइनस 2, तो ये 2 बच रहा है। तो 5 माइनस 2 से जो डिस्टेंस हमें प्राप्त होगी, वो क्या प्राप्त होगी, √3। ये ध्रुवीय निर्देशांकों के बीच की दूरी का फॉर्मूले के आधार पर हम ध्रुवीय दूरी प्राप्त कर ली है। अतः आगे हम और भी बेस्ट देने की कोशिश करेंगे। अतः चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।